नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी दिव्या अग्रवाल और स्वागत है आपका फाइनेंशियल ट्री कंपनी में, जहां हम बात करते हैं इनकम टैक्स और उनसे रिलेटेड मैटर्स के बारे में। हमारी एक वेबसाइट है फाइनेंशियल ट्री कंपनी के नाम से, जहां हमसे बहुत लोग जुड़े हैं, जहां हम इनकम टैक्स और उनसे रिलेटेड कंसल्टेंसी देते हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें मिस कॉल दीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। ये नंबर पे जो स्क्रीन पे चल रहा है, हम आपको एक लिंक भेजेंगे, आप उस लिंक से हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, जिसने पूरे बिजनेस को बदल के रख दिया है। गवर्नमेंट का ये बहुत ही बड़ा मूव है। तो लेट्स जंप राइट। गवर्नमेंट ने ये बोल्ड मूव इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत से लोग रेगुलेट हो। ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि सेलर अगर किसी को माल बेचता है और उससे उसको 50 लाख से ज़्यादा रुपया मिलता है, तो सेलर बायर से 0.075% यानी हर 1 लाख पे 75 रुपये कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के खाते पे जमा करेगा। इस नियम के बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। सबसे पहले समझते हैं ये नियम है क्या एक्सेल में, और इसमें क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में समझेंगे। सबसे पहला, ये नियम लागू है उस सेलर के लिए जिसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 में जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, वही TCS काटेगा। दूसरा, ये TCS रिसिप्ट बेसिस पे कटेगा, यानी आपने अगर बिल इशू किया हो 3 साल पहले का भी, लेकिन पैसा आपको आज मिल रहा है, तो भी इस पे आपको TCS कलेक्ट करना है। लेकिन इस TCS कलेक्ट करने के लिए भी बहुत से लिमिट है जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला ये कि आपको ये TCS 1 अक्टूबर से काटना है, लेकिन लिमिट जो है 50 लाख की, वो 1 अप्रैल से देखना है। यानी 1 अप्रैल 2020 से अगर आपको 50 लाख रुपए से ज़्यादा मिल गया है आज तक की डेट पे, यानी 30 अक्टूबर तक की डेट पे भी अगर आपको 50 लाख से ज़्यादा का मिल गया है, तो 1 अक्टूबर को आप जो भी सेल उनसे पैसा मिलेगा वो उस पर आप TCS काटेंगे। ये बात समझने वाली है कि आपको अगर एडवांस मिलेगा तो भी आप TCS काटेंगे। मतलब जो लिमिट है वो 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। आपको जो पैसा मिला है ड्यूरिंग द हाफ ईयर, यानी अप्रैल से अक्टूबर तक अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा उस पार्टी से पैसा मिल गया है, तो अगला जो भी पैसा मिलेगा सेल के अगेंस्ट, उस पर आप TCS काटेंगे। रेट ऑफ TCS है 0.075%, यानी हर 1 लाख पे 75 रुपये। ये कोविड-19 के कारण है, जहाँ पे 25% तक रेट कम कर दिया गया है। इसका असल रेट 0.01% है, यानी हर 1 लाख पे 100 रुपये है। अगर सामने वाला पैन नहीं देता है तो 1% रेट से TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको पैन देता है सामने वाला तो 0.075%, नहीं देता है तो 1% से TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो आप TCS कलेक्ट करेंगे, ये जो आपका सेल फिगर है प्लस जो GST है, उस अमाउंट पे आप कलेक्ट करेंगे। यानी अगर आपने 100 रुपये का सेल किया और 18% में GST है, तो 118 रुपये में आपको TCS 0.075% चार्ज करना है। चौथा, ये जो नियम है ये पर बायर पर ईयर है, यानी हर साल हर बायर को इतना लिमिट अलॉट किया गया है। गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन यही है कि जो भी परचेज करता है 50 लाख से ऊपर का, वो 50 लाख से ऊपर का जो भी परचेज करता है और उसका पेमेंट करता है, रिसिप्ट बेसिस पर लगाया गया, उसका पेमेंट करता है, तो 0.075% यानी उस पर लागू किया गया है। बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत से मार्केट में गलत न्यूज़ फैली हुई है कि हर किसी को TCS कलेक्ट करना है। ये एक सटीक नियम है कि अगर आपका 10 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आपको TCS कलेक्ट नहीं करना है। नॉट एवरी सेलर इज एंटाइटल्ड टू कलेक्ट TCS। दूसरा, अब आपको ये जो नियम लागू हुआ है, उसके बाद अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जब भी किसी को सेल करेंगे, जो भी पार्टी को सेल करेंगे, तो सबसे पहले उसका लेजर खोल के देखेंगे कि वेदर हमको उससे 50 लाख से ज़्यादा रिसीव हुआ है कि नहीं। अगर 50 लाख से ज़्यादा रिसीव हुआ है तो आप TCS काट के गवर्नमेंट के खाते पे जमा करेंगे। जिस महीने में आप TCS काटेंगे उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको TCS जमा करना है। बहुत से लोगों पे ये एप्लीकेबल नहीं है, जिनमें से अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं गुड्स को तो उसमें आपको TCS नहीं काटना है। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं तो आपको TCS नहीं काटना है। जो पहले से ही TCS लागू है, जैसे तेंदु लीव्स, स्क्रैप, इन सब चीज़ों पे TCS ये वाला रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत ही सरल सा नियम है, लेकिन मार्केट में बहुत गलत न्यूज़ फैल गई है, बहुत से लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपको 10 करोड़ से अगर ज़्यादा टर्नओवर है पिछले साल में तो आपको आगे बढ़ना है और फिर ये समझना है कि मुझे किसी अपने पार्टी से 50 लाख से ऊपर का रिसीट हुआ है क्या 6 महीने में। अगर 50 लाख से ज़्यादा का लिमिट 6 महीने में हो गया है, उसके बाद जो भी आपको पैसा मिल रहा है उसके ऊपर आप TCS कलेक्ट करेंगे। मान लो आपको 50 लाख का लिमिट अगर बाद में पूरा होता है तो जब पूरा होगा तब आप कलेक्ट करेंगे। मान लो आपको एडवांस मिला है तो भी आप कलेक्ट करेंगे। 50 लाख से ऊपर एडवांस जोड़ के भी आप कलेक्ट करेंगे। यानी ये 50 लाख का नियम तब है जब आपको पैसे मिल रहे हैं। ये था आज का वीडियो। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गवर्नमेंट आगे बहुत से ऐसे स्टेप ले रही है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अब टैक्स छुपाना, टैक्स को बचाना मुश्किल है। सिर्फ सही टैक्स प्लानिंग से ही टैक्स बच सकता है। कृपया करके किसी से भी रिटर्न फाइल ना कराए, सिर्फ एक्सपर्ट्स की हेल्प से रिटर्न फाइल करने में। ऐसे बहुत से वीडियोज़ हैं मार्केट में जहां खुद रिटर्न फाइल करने के लिए बताते हैं, पर बहुत ही कम रेट्स में, मिनिमम रेट्स में रिटर्न फाइल हम करते हैं। मार्केट में और भी लोग करते हैं। कृपया उनसे रिटर्न फाइल करवाइए, खुद रिटर्न फाइल करने की गलती ना करें। इनकम टैक्स अपना नोटिस भेजने का दर भी बढ़ाने वाला है। आप कहीं ना कहीं खुद को ट्रबल में डाल लेंगे और जब आप ट्रबल में डालेंगे तब बहुत मुश्किल होगी। नमस्कार।